Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. शुरू करते हैं चैप्टर एक्सपेंशंस। और इसे पढ़ने के लिए कुछ बेसिक बातें हमें आनी चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। वो होते हैं कोई नंबर, उसके बाद कोई वेरिएबल, वेरिएबल पे कुछ पावर, और उनको हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। उनके कुछ रूल्स हैं, वो सब आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करा देता हूं। जैसे कि इसमें हम लोग ढूंढते हैं लाइक टर्म्स, मतलब इसकी भी पावर और इसकी भी पावर सेम हो तो ये दोनों जुड़ सकते हैं, लेकिन ये इनसे ऐड नहीं हो सकता। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, 7x³ + 3x²। वही जो ऐड करने में जो रूल फॉलो होता है वही सब्ट्रैक्ट करने में होता है। मल्टीप्लाई करने में देखिए क्या होता है, अगर कोई एक नंबर है या कोई एक वेरिएबल है वो बाहर गार्ड कर रहा है एक ब्रैकेट के, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग को बार बार, तो इसे हम लोग कहेंगे k + kb। ठीक है, अब ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, मतलब बहुत बेसिक चीज है, लेकिन इनका यूज होगा अभी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अब ये क्या है, AC + AD, और ये क्या हो जाएगा, नीचे से ये आ जाएंगे BC + BD। ठीक है, तो इन रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे जिन्हें बाद में हमें याद ही करना होगा। और उन फॉर्मूलों का वैसे कोई प्रूफ आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे। आपकी बुक उन फॉर्मूलाज को पसंद करती है कहना स्पेशल प्रोडक्ट्स। तो पहला है a+b², काफी लोग जानते हैं कि क्या होने वाला है। अगर नहीं जानते हैं तो साथ में बने रहिए, वरना वीडियो आगे आगे पार करते जाइए। आप 1.5x स्पीड में भी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो ये कर रहे थे हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग a का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। a × a, a², a × b, ab, फिर b का मल्टीप्लाई, नीचे वाले प्रोडक्ट्स हम लोग कर लें। b का a में ba, और b का b में b², है ना। तो a² + ab + ab + b², मतलब ba बोले हो चाहे ab बोले, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। a² + 2ab + b²। कुछ लोग ऐसे याद करना पसंद करते हैं, और आपकी बुक भी ऐसे ही लिख रही है, लेकिन ज्यादातर लोग जो आप देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सब 2ab बाद में बोला, a² + b² + 2ab। 2ab जो एक्स्ट्रा आ गया ना, नहीं मोदी जी, एक्स्ट्रा नहीं आया है भाई, वो उसका पार्ट है, कोई अलग से नहीं आया है। a+b² होता है a² + b² + 2ab। मोदी जी थोड़ा मैथ सीख लीजिए, एक्सपेंशन का चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, मेरा वीडियो देख लीजिए। ओके, तो 2ab इज नॉट एट ऑल एक्स्ट्रा। सॉरी मोदी जी, यू आर रॉन्ग। ओके, वापस आते हैं। अब यहां पर a+b² हम लोग ने इस तरह, आप मतलब चाहे ये वाला वर्जन याद करिए, चाहे ये वाला वर्जन याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। आपकी बुक ये कह रही है, मैं ये याद करना पसंद करता हूं, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स भी यही याद करते हैं। अब यहां पर इससे यहां आने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, यही फॉर्मूला याद रखिए, बस b की जगह -b रिप्लेस कर दीजिए। देखिएगा कैसे मजा आएगा आपको। a - b² है, तो a², a तो वैसा ही है, b की जगह आप क्या कर दीजिए, -b कर दीजिए। जहां जहां b है बस रिप्लेसमेंट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, a² + b², भाई -b² फिर भी पॉजिटिव में ही आएगा, -2ab। वैसे भी आपको ये सब फॉर्मूले याद हैं, मैं ये मान सकता हूं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है, घरों में डिस्कशन इसी पे होता है ना। 9th में पढ़ते हो, अच्छा 8th में पढ़ते हो, अच्छा चलो a+b² क्या होता है, बताओ उसका एक्सपेंशन, है ना। ऐसा आप अपने
चाचा मामा लोग से सुनते रहते होंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो ही फॉर्मूले या दो ही स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़ पाए, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इन्हीं पे बेस्ड दो और फॉर्मूले आएंगे। नए फॉर्मूले के लिए हम लोग ने क्या किया, बस b की जगह हम लोगों ने 1/a कर दिया। a तो a ही है, b की जगह 1/a कर दिया, वही कर दो, b हटा दो, 1/a 1/a 1/a। ठीक है, ब्रैकेट लगाना सही रहता, थोड़ा सेफ रहता है। a उड़ गया, ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, मतलब ये अलग फॉर्मूला, ये अलग फॉर्मूला, बट हाँ ये इस पर ही बेस्ड है। उसी तरह आप इसका भी गेस कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अब एक और फॉर्मूला प्रूव होने वाला है, a प्लस बी ए माइनस बी, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, b इंटू ए प्लस बी ए और b इंटू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों उड़ गए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपना जो वेल नोन फॉर्मूला बना वो ये बना। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पे बेस्ड अब क्या करेंगे, b की जगह हम लोग 1/a रख लेंगे और ये ऐसा आ गया है ना, b जहां था वहां 1/a कर दिया। अब इसे आप थोड़ा अच्छा कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तो जैसे इस पे बेस्ड ये फॉर्मूला, इस पे बेस्ड ये फॉर्मूला, इस पे बेस्ड ये फॉर्मूला, तो ये सब आपको याद होने चाहिए, आपकी बुक एक्सपेक्ट कर रही है। और इस पर बेस्ड सवाल आएंगे, आपको ये प्रूव करने की कभी ज़रूरत नहीं है, अब रट लीजिए इन्हें जितना जल्दी हो सके। लेकिन मैं प्रूव करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कभी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्रूफ से उसे वापस कंफर्म कर लें। एक और फालतू फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने, और फालतू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। आप सीधे मल्टीप्लाई कर लें वही चल जाएगा। सीधे मल्टीप्लाई जिसे मैं कह रहा हूँ वही इसका प्रूफ है ना। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू बी क्या हो जाएगा, एक्स बी, a इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स, और a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी। अब आपकी बुक कह रही कि नहीं नहीं है, ये बहुत ही बड़ा काम एक हम लोग कर लेते हैं कि इसमें x कॉमन ले लेते हैं बस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है आपकी बुक के हिसाब से, और ये सोचकर मुझे हंसी आ रही है। इसके बाद इसके कुछ दोस्त भी आएंगे, फालतू फॉर्मूले के बेफालतू दोस्त। जिसे मैंने 1 मार्क किया है उसे मैं पहला फॉर्मूला बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला। अब यहाँ पे हमने क्या किया, b की जगह माइनस बी डाल दिया, b की जगह माइनस बी डाल दिया, b की जगह माइनस बी डाल दिया, तो एक और फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला 1 में हम लोगों ने अब a की जगह माइनस ए का रिप्लेसमेंट कर दिया है ना, यहाँ a की जगह माइनस ए कर दिया, a की जगह माइनस ए कर दिया, a की जगह माइनस ए कर। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ये जो सर आप लिख रहे हैं ये तो हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सही करिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन को बाहर ले आइए, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव में ए हो जाएगा। फिर माइनस बाहर आया है तो इसे भी माइनस होना पड़ेगा। अब ये ऐसा दिखने लगा, तो मैं तो बोलूँगा कि यही रिप्लेसमेंट वाला आप याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे पर्सनली ये वाला ज़्यादा सही लगता है। फिर उसके बाद ए और बी दोनों को ही आप माइनस ए और माइनस बी से रिप्लेस कर दें, हो गया। तो जिस तरह ऊपर वाले 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसी तरह ये नीचे वाले भी 4 अलग अलग फॉर्मूले हैं। हालांकि इन तीनों को इससे ही डिराइव किया जा सकता है, इससे इसे डिराइव किया जा सकता है, ये अपने आप करना पड़ेगा आपको डिराइव, इसका इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब हम आ गए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में। तो जैसे ये है वैसे ही ये है, बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, b प्लस सी को एक साथ ले रहा हूँ, a प्लस बड़ा b,
उस टाइप का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये काम कर लिया। अब जो ये वाला ब्रैकेट है इसी को आप खोल दीजिए, आपका काम बन जाना चाहिए। जो चाहिए वो हम लोग ने डिराइव कर लिया। ए प्लस बी का होल क्यूब, अब ये भी यार मल्टीप्लाई करके ही आ सकता है, मैं अब इसे प्रूव नहीं कर रहा हूं। बी की जगह माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो ए प्लस बी के होल क्यूब से अलग है, मतलब ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला अलग है, इनमें कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस है, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर, तो ये याद रखना आप। और इसको अगर आपको प्रूव करना है तो आरएचएस से शुरू करिए और ये अपने आप कट पिट कर आ जाएगा। लास्ट में ये बादल वाला फॉर्मूला, इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं अभी तक, लेकिन मैं देखूंगा कि आपकी बुक में इस पे बेस्ड क्या सवाल है। ये बादल वाला फॉर्मूला मुझे भी नहीं आता है, मैं भी अभी आपके साथ ही याद कर रहा हूँ और देखते हैं कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन रट लीजिए, अच्छा है, देखने में सुंदर लग रहा है। ये भी बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखना है, बट इस फॉर्मूले का जो एक स्पेशल केस है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केस क्या है? इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो यार, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी साइड 0 हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3abc को इस तरफ ले आओ, है ना, तो ये फिर बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है। इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रूविंग के भी सवाल होंगे और कैलकुलेशन वाले भी सवाल होंगे। ये कंडीशनल है, मतलब अगर ऐसा है तब ये सही होगा। इसके अलावा जो आपकी बुक में नहीं लिखा है ये भी ट्रू है। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ऐसा है ये 0 है तब भी ये बात ट्रू होगी, है कि नहीं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। भाई अगर ये 0 आ जाता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3abc इधर आ जाएगा, ये रहा। अगर ये 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 3abc इधर आ जाएगा, ये रहा। तो दोनों ही कंडीशन ट्रू है। इन तीनों बातों में सबसे ज्यादा सवाल जो है वो आपको इस पे मिलेंगे, तो इसको अच्छे से सीख लीजिए। हम लोग चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं प्रूव, इसको एक सवाल की तरह यूज करते हैं। और बेसिक कंडीशन जो हम लोगों ने बड़ी वाली सीखी थी उसके बिना भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? जो नहीं, बड़ी वाली कंडीशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखी थी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे भी आप कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक बातों का इस्तेमाल करते हुए। देखिए ये आपको दिया ही हुआ, ये गिवन कंडीशन है ना? तो ये सी को इस तरफ ले जाइए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, बस दोनों तरफ क्यूब किया, क्यूबिंग का एक्सपेंशन लिख दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस सी क्यूब। अब देखो ए प्लस बी क्या है? माइनस सी के बराबर है कि नहीं? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc, यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा, ठीक है? ये माइनस सी क्यूब है, इसको इनके साथ कर लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको यहाँ बुला लिया, इनको यहाँ बुला लो, 3abc हो गया। हेंस प्रूफ, है कि नहीं? कितना मतलब मस्त तरीके से हम लोगों ने किया, बिल्कुल बेसिक्स का इस्तेमाल करते हुए। जब भी कोई भी आइडेंटिटी आपको यूज करनी हो तो आप उसे इस तरह मेंशन जरूर करिए,
भले आपको सारे फॉर्मूले याद हो चुके हों तब भी, और याद नहीं हुए हैं तब तो भाई आपको बार बार आइडेंटिटी को या फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा। इसे आइडेंटिटी बोलना ज़्यादा अच्छा होगा, अभी तक मैं फॉर्मूला बोलता रहा हूँ। आइडेंटिटी वो चीज़ होती है जो हमेशा ट्रू होती है और उसको किसी प्रूफ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन द प्रोडक्ट ऐसा। अब इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, उसे मैं पहले लिख लेता हूं। अच्छा सर, इसी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये ज्यादा यूज में नहीं आता है। अब देखते हैं कि इसका काम का कोई सवाल मिलता है तो एक सवाल मुझे मिल गया, आपकी ही बुक में था, जहाँ पे इस आइडेंटिटी को आप डायरेक्टली यूज करके ये कोफिशिएंट्स वगैरह निकाल सकते हैं। अगर अब ये आइडेंटिटी भूल भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा मेहनत करके सब कुछ मल्टीप्लाई करके खोल दीजिए, आपको एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट मिल जाएंगे। लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है, तो आपको ये दिया गया है एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 7। तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू -5 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 7 है। ऐसा है ना, इधर लिख देते हैं। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, बस खत्म बात। 5 कर दो सीधे यहाँ पे, ये यूज कर रहे हैं ना, बगल में लिख दिया हमने तो यूज कर रहे हैं भाई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा सा करना पड़ेगा। ए बी क्या है -15 और बी सी क्या है 21, है ना, और सी ए क्या है, सी ए ये है -35। ठीक है, एक्स, और फिर उसके बाद ए बी सी की हमें वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, ए बी सी बी ए, अरे ठीक है ना। तो बस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये हो गया। दोनों ही बातों को हम लोग थोड़ा कायदे से लिख लेंगे। तो लिख लिया भाई यहां पर, है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया। ये हो गया 5 और ये हो गया -29। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट -29, दोनों बातें हम लोगों ने लिख ली। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो ये तो पक्का अप्लाई होगा ही होगा। लेकिन यार यहाँ पे कहीं क्यूब का तो फंडा है नहीं, तो कुछ कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। अब देखो पहला टर्म ऊपर क्या है, b प्लस सी है, तो b प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से -a, है कि नहीं। c प्लस a को क्या लिख सकते हो, जो नहीं है वो -b। a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, जो नहीं है वो -c। तो अब जो हमारा जो भी कैलकुलेट करने का चीज है उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं, b प्लस सी की जगह -a रख देते हैं, c प्लस ए की जगह -b रख देते हैं, a प्लस बी की जगह -c रख देते हैं, और आपको ये मिल गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। यार अब भी कुछ खास बना नहीं, है ना, लेकिन अब यहाँ काफी सिमेट्री दिख रही है, तो हम क्या करें, ए बी सी को एलसीएम ले लें। तो बी सी हटा, ए आया कैरी में, तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया a क्यूब। अब यार ये सब तो पता ही होगा, है ना, देख लो, BC हटा तो a आया, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, CA हटा तो b आया, b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, AB हटा तो C आया, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, ये ऐसा आ गया। अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब जो है वो क्या होता है, 3abc। आपकी बुक में किया हुआ एग्जाम्पल है ये, कोई नया चीज नहीं है। 3
ठीक है, ML अग्रवाल में किया गया है ये, और किसी बुक में भी हो सकता है। सो इस चीज की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब जो ML अग्रवाल में नहीं बताया है वो मैं बताता हूं। मान लीजिए यही क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ किसी ओलंपियाड में आता, तब आप क्या करते, इस वैल्यू में इस कंडीशन को पैदा करने की कोशिश करते। कंडीशन कैसे पैदा होती, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2, बात खत्म। इन तीनों को उठा के इसमें पटक दो, कुछ दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 प्लस -2, 1 इंटू -2 इसका स्क्वायर, ये इसमें रख दिया गया है। प्लस -2 करने की क्या जरूरत है, 1 -2 कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे c क्या है, -2 और प्लस 1 a है ना, इसमें रख रहे हैं -2 इंटू 1। a और b में तो 1 ही 1 है, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 इंटू 1, ठीक है। तो 1 -2 क्या हो गया, -1। सब यार करके दिखा रहा हूं मैं, मतलब इतना कोई करता नहीं है, लेकिन 9th क्लास है तो मैं मानता हूं कि अभी आप थोड़े कम होशियार हैं, मतलब उतने तेज नहीं है। 10th में और तेज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया -1/2, और इसी क्लास में आप अपने मतलब सारे कॉन्सेप्ट सही कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अब कठिनाई बढ़ती जाएगी, अब आप बच्चे नहीं रहे। -1/2 क्या हो गया, -1 हो गया, ये 4 हो गया, और देखो 3 आ गया। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी भाई। यहाँ पे देखो यार, दिमाग लगाना पड़ रहा है, ये सोचना आसान नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ करने के बाद भी बच्चे अटक जाएंगे, उसके बाद ये करके एलसीएम निकालना भी आसान नहीं है, लेकिन ये सब हम लोग ने कर दिया। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऐसी क्रिएट करिए कि अब 1 आप इज इक्वल टू 0 ले आए, है ना। आप ये भी कर सकते थे 2 -4 भी कर सकते थे, बड़ी बड़ी वैल्यू आती, तो क्यों उतनी बड़ी वैल्यू लेंगे, छोटी वैल्यू लीजिए आप। आपकी बुक ने क्या किया, बोला मोर एप्लीकेशंस ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स, और एक नई एक्सरसाइज बना दी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ नया नहीं है, पुराने ही स्पेशल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, वही आइडेंटिटी चलेंगी, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a + b + c = 0। कोई नई चीज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक्सरसाइज 2 में थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसको भी टैकल करने के लिए कुछ ही सवाल मैं कराऊंगा, और आप सब कुछ अपने आप करना शुरू कर देंगे। इफ a² - 3a - 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a²। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कहेंगे कि ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a को उठा के इसमें डाल दें, वो चीज चल जाएगी अगर यहां पर आपकी क्वाड्रेटिक थोड़ी अच्छी हो, जो आपको रियल रूट्स दे, जो आपको इंटीग्रल रूट्स दे, तब तो करने में मजा आएगा। अभी आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, रियल आएगी, लेकिन प्लस माइनस अंडर रूट करके आएगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए क्वाड्रेटिक वाला रूट आप मत फॉलो करिए, आप इसी को रीएडजस्ट कर लीजिए कि इसके जैसा दिखना शुरू हो जाए। a² - 3a = 1, ठीक है। आप a से डिवाइड कर दीजिए सब जगह, a - 3 1/a, ठीक है ना। इसको भी a से डिवाइड किया, इसको भी a से डिवाइड किया, इसको भी a से डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दिखने लगा a - 1/a = 3, ठीक। हमें पता नहीं था, वरना 3 की जगह यहाँ पे 2 स्टेप में भी काम हो सकता था। अब आप क्या करिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, अपना काम खत्म हो गया। होल स्क्वायर करते ही मजा आ जाएगा आपको। कैसे, a² + 1/a² प्लस 2 टाइम्स प्लस नहीं माइनस आ जाएगा। अभी ये 9 के बराबर, 3 का स्क्वायर 9, तो यही हमें चाहिए था, है ना। तो a² + 1/a² माइनस a कट गया, -2 है यहाँ पे, 9 यहाँ, तो a² + 1/a², 9 2 11, काम खत्म। यही अपना आंसर है ना। तो ये मतलब काफी आसान हो गया। हमें ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कह रहे हैं कि स्पेशल प्रोडक्ट का प्रयोग करके आप ये चीज करिए, मतलब सीधे मल्टीप्लाई मत करना।
यहाँ से कहा गया है। तो ठीक है भाई, 1002 गुणा 998, 1000 प्लस 2 बोल दो इसे, 1000 माइनस 2 बोल दो इसे, 1000 का स्क्वायर बोल दो इसे, 2 का स्क्वायर बोल दो। अब ये कैसे हुआ भाई, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, उसको ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब बस ज्यादा काम नहीं बचा है। यहाँ पे आ गया 1 मिलियन, है ना, 3360। 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए ना हम लोगों को अपने चैनल में। ठीक है, तो 1 मिलियन में से 4 चले गए, 999996। ये थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। बस यही करना था, इसमें बहुत ही आसान सवाल था। आप एज ए नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा, लेकिन नॉर्मली मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। इफ a plus 1 by a is equal to p and a minus 1 by a is equal to q, find the relationship between p and q। तो यार देखो, ज़्यादा कुछ हमें पता है नहीं, तो जीवन में थोड़ा स्वाद लाने के लिए स्क्वायर कर लें दोनों तरफ। ठीक है, कुछ तो मिलेगा। a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। बस अब दिखने लगा यहीं से। ठीक है, अब इसको नीचे लिखो, इसके a स्क्वायर, वैसे 1 माइनस 2 कर सकता था मैं, बस इसे कर दो माइनस, इसे कर दो माइनस, इसे कर दो प्लस, इसे, ये उड़ गया, ये उड़ गया, 2 प्लस 2 4 p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। देयरफॉर द रिलेशनशिप बिटवीन p एंड q इज दिस, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप ये भी, मतलब कोई बच्चा ज्यादा हीरो बनना चाहता है तो ये भी कर सकता है, इसके कोई नंबर नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। हो गया। इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है भाई, क्यूब तक हमें जाना होगा, ये तो समझ में आ रहा है। यार देखो, 1 बाई एक्स अगर कर दें तो ये 1/2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, डरने का नहीं। अब आप इसे रैशनलाइज कर लीजिए। रैशनलाइजेशन तो आप सीख ही चुके हैं, एक ही चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। इससे फायदा होता है, a माइनस बी ए प्लस बी है, हम जानते हैं ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया 4 माइनस 3, है ना। चलो और अच्छे से लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ऊपर तो कुछ खास है नहीं, ऊपर बोरिंग आइटम है। 2 प्लस रूट 3, 4 माइनस 3। इसका मतलब हम ये क्लेम कर सकते हैं कि 1 बाई एक्स जो है वो है 2 प्लस रूट 3। 4 माइनस 3, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, है ना। x 2 माइनस रूट 3 है और 1 बाई एक्स 2 प्लस रूट 3 है। तो ये मजेदार बात हो गई। अब इसी चीज का यूज करेंगे हम लोग। अब क्या करो, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब ही निकाल डालो। ये क्या हो जाएगा, प्लस करनी करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, हमें इसकी जरूरत है। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कुछ ऐसा होता है ना, प्लस जब होता है तो सब कुछ प्लस होता है, और जब माइनस होता है तो बी की जगह माइनस रख दिया, यहाँ पे माइनस रख दिया,
यहाँ पे माइनस रख दिया, एक माइनस यहाँ भी आएगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर भूल भी जाए तो वो रिप्लेसमेंट वाली टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई थी उसी को यूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसे यार मैं के माने ले रहा हूँ, बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। इसकी जगह मैं के लिख दूंगा, लेकिन एक्स की जगह लिखो 2 माइनस रूट 3 और 1 बाई एक्स की जगह लिखो, ये माइनस साइन लगा हुआ, 2 प्लस रूट 3, इसका क्यूब, इसकी जगह के माइनस 3, एक्स की जगह 2 माइनस रूट 3, 1 बाई एक्स की जगह 2 प्लस रूट 3, अरे वाह बहुत अच्छा चल रहा है। और x माइनस 1 बाई एक्स वही आ गया 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3, ऐसा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहां से 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है। माइनस रूट 3 दो बार आएगा, माइनस 2 रूट 3 होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहां देख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, अरे यार a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही कर रहा है, और यहाँ पे भी वही काम होना है, 2 और 2 उड़ गए और माइनस 2 रूट 3 दो बार आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, ऐसा है ना। अगर मतलब जो बच्चे थोड़ा कम जानते हैं इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके करे दे रहा हूँ, ठीक है। तो रूट 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 8 क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 रूट 3, 4 माइनस 3 तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 रूट 3, ठीक है ना। हाँ सही है। अब इसको भी उधर ले जाओ यार, 24 रूट 3 नेगेटिव में, 6 रूट 3 नेगेटिव में, तो के आ जाएगा कितना अपना माइनस 30 रूट 3, यही हमारा एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। के ना लिखो आखिरी में, फिर ये लिखो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, ऐसा है ना, सही चल रहा है। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।